पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, इस बार भयंकर गर्मी, लेकिन अब आषाढ़ का महीना और बरसात भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। जिस प्रकार गर्मी हुई थी वैसी भी बरसात, कई जगह पानी बढ़ने की, बाढ़ आने की खबरें आ रही है। लेकिन बात करता हूँ गुजरू पट्टी में परसोली गांव की, और परसोली गांव का ये सुंदर ब्रीडांग क्षेत्र बहुत ही हरा भरा, माँ कालिंका के आशीर्वाद से परसोली गांव का ये बेहतरीन यहाँ पे मैदान क्षेत्र, जहाँ की कभी बहुत सुंदर खेती होती थी, लेकिन पलायन की मार यहाँ पे भी। लेकिन मकान यहाँ पे बड़े खूबसूरत से बने हुए इस मैदान पे, और यहीं पे सड़क भी है जो कि मरचुला रसिया महादेव रोड है, कुमाऊं क्षेत्र से भी, जो कटपथिया में जाके मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य। और ये माँ डिफेंस एकेडमी का गेट भी आपने यहाँ पे देखा, एकेडमी जहाँ पे के बच्चे फौज की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, फौज में जाने के लिए। खूबसूरत सा ये बाजार, यहाँ पे स्वर्गीय विष्णु सिंह जी के नाम से, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम से गेट, और शानदार सा ये बाजार, चमचमाती सड़क, और परसोली गांव के नाम से लगा ये बोर्ड। लेकिन इसी के हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे जनता इंटर कॉलेज जूंदालू, बहुत सुंदर ये कॉलेज, जिसकी स्थापना लगभग सन 1966 में हो गई थी। और बैठे लोग यहाँ पे हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि आज एक विशेष पर्पज से ये सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत, आप देखते हैं भवन देवी भी दिख रही है, और जगह जगह ये कोहरा लगा हुआ, लेकिन उतना ही सुंदर ये कॉलेज। कॉलेज की लंबी कहानी, जनता द्वारा बनाया गया ये कॉलेज, और यहाँ पे दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, क्षेत्र के ही जो हैं। अब तो खैर जगह जगह में कॉलेज स्कूलें खुल गई हैं, लेकिन सड़क के किनारे बने इस कॉलेज का ये शानदार सा गेट, जो कि गजेंद्र सिंह रावत जी इंजीनियर साहब, जो कांको के हैं, कोटा पंजोली ग्राम सभा गुजड़ू पट्टी के लाल श्री गजेंद्र सिंह रावत, उनकी वाइफ श्रीमती पूनम रावत जी के सौजन्य से इस पूरी स्कूल का कायाकल्प किया गया। जनता इंटरमीडिएट कॉलेज का बोर्ड, और ये गजेंद्र सिंह रावत जी का नाम भी यहाँ पे जैसे आपने देखा, और एक तरफ उनकी वाइफ पूनम रावत का नाम। बहुत सुंदर सा यहाँ पे सीसी मार्ग भी स्कूल को जाने के लिए, और साथ में ये रेलिंग भी गजेंद्र सिंह रावत जी ने लगाई। अगर बात करें यहाँ पे तो पूरी स्कूल का यहाँ पे रिनोवेशन कर दिया। और ये यहाँ के प्रथम प्रधानाचार्य श्री नारायण सिंह रावत जी भी आज स्कूल में धीरे धीरे पहुंच रहे थे, करीब 80 के पार उम्र, लेकिन जज्बा वही। और ये शानदार रेलिंग गजेंद्र सिंह रावत जी के सौजन्य से, जिसपे कि पूर्व और प्रथम प्रधानाचार्य गुजरते हुए स्कूल में पहुंच रहे हैं। तारीख 6 जुलाई, लेकिन खूबसूरत सजा ये स्कूल, जो कि गजेंद्र सिंह रावत जी के सौजन्य से, पूनम रावत जी के सौजन्य से, उनकी मेहनत से बना हुआ। आजकल बरसात, और ये जगह जगह में लगे ये बोर्ड, यहाँ पे गजेंद्र सिंह जी के बड़े भाई देवेंद्र सिंह रावत जी का बोर्ड, और शानदार ये रेलिंग, और ये सुंदर सा चमचमाता स्कूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे चाहे टॉयलेट की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, या बच्चों को वर्दी की बात करें, खेल सामग्री की बात करें, यहाँ तक कि यहाँ पे फर्नीचर की बात करें, सब गजेंद्र सिंह रावत जी ने उपलब्ध कराया। साथ में 2 टीचर भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये माँ सरस्वती की मूर्ति कैप्टन गोविंद सिंह रावत जी, जो तल्ली परचोली के हैं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी पवित्री नेगी की याद में मेमोरियल में इस सरस्वती का यहाँ पे मूर्ति स्थापना की, जिसकी कि रोज स्कूल परिसर में पूजा अर्चना होती है। और शानदार बैठक व्यवस्था आज की गई यहाँ पे। ये फर्नीचर भी जो है गजेंद्र सिंह रावत जी के सौजन्य से ही स्कूल प्रशासन को सौंपा गया। जनता का स्कूल है, और जैसे कि आप देख रहे हैं इस शानदार स्कूल को इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी, जो कांखो मल्ला पोस्ट ऑफिस दिगोली खाल गुजड़ू पट्टी के हैं, दिल्ली में अपना व्यवसाय करते हैं, उन्होंने पूरा कायाकल्प कर दिया स्कूलों का। 2 टीचर भी यहाँ पे रखे हैं। खूबसूरत प्रधानाचार्य का ये कार्यालय, यहाँ पे पूर्व प्रधानाचार्य नारायण सिंह रावत जी भी बैठे हुए हैं, साथ में आनंद सिंह जी। और आज रिटायरमेंट है शिवेंद्र मोहन जी का, जो कि वर्तमान प्रधानाचार्य हैं। रिटायरमेंट उनका 30 जून को ही हो गया था, लेकिन आज विदाई समारोह, और ये बच्चे उनकी प्रतीक्षा में।
सन 1987 में यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था श्री शिवेंद्र मोहन रावत जी का, और प्रमोट होते होते प्रधानाचार्य प्रिंसिपल बन करके आज यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहे हैं 36 साल बाद। 36 साल उन्होंने परसोली गांव में पहुंचे और वहीं से बैंड की धुन पे यहाँ पे पहुंचे थे। वर्तमान प्रधानाचार्य मनमोहन सिंह ने गले लगाकर उनका स्वागत किया, माल्यार्पण किया। तो ज्योति पंत जी ने उनकी वाइफ प्रभा रावत जी का यहाँ पे माल्यार्पण कर स्वागत किया। तो वहीं पर देखते हैं हम तो विजय नंदोगराल जी जो हेड बाबू हैं कॉलेज के, उन्होंने स्वागत किया श्री शिवेंद्र मोहन रावत जी का। तो विनोद सिंह रावत जी ने उनके पुत्र गौरव रावत का यहाँ पे स्वागत किया। एक बार रविंद्र बिष्ट जी ने फिर स्वागत किया, और यहाँ पे सोनाली जो कि यहाँ पे प्रवक्ता है, उन्होंने उनकी पुत्री अंकिता रावत का स्वागत किया। तो पीटीआई सुरेंद्र सिंह रावत जी ने गले लगाकर स्वागत किया, माल्यार्पण किया श्री शिवेंद्र मोहन का। साथ में यहाँ पे दिगंबर सिंह रावत जी भी थे, पूर्व प्रधानाचार्य, और जगमोहन सिंह रावत जी जो कि पूर्व प्रबंधक रह चुके हैं, वो भी यहाँ पे थे। बच्चों ने अपने प्रधानाचार्य का, जिन्होंने उनको आज तक पढ़ाया था, कतारबद्ध होकर स्वागत किया, बड़ी एकदम सावधान की मुद्रा में। ये सभी बच्चे उस शिक्षक को यहाँ विदाई देने के लिए पहुंचे थे जिनके साथ उन्होंने समय गुजारा। उनके पिताजी लोगों ने भी जिनसे शिक्षा ग्रहण की थी, उनकी विदाई के लिए सभी यहाँ पे पहुंचे और बड़े अनुशासनात्मक ढंग से खड़े रहे, स्वागत किया। और एकदम मुड़े स्कूल की तरफ से प्रधानाचार्य भी यहाँ पे अपने परिवार के साथ धीरे धीरे कदमों से पहुंचे स्कूल की तरफ। देखिए स्कूल के सभी स्टाफ, विद्यार्थीगण, क्षेत्रीय जनता, परसोली गांव के सभी लोग, जहाँ पे श्री शिवेंद्र मोहन जी 36 साल तक रहे, सभी उनको ससम्मान स्कूल में समारोह स्थल तक लाए, जहाँ पे बैठक व्यवस्था व स्वागत की व्यवस्था की गई थी स्कूल की तरफ से। प्रधानाचार्य वर्तमान में जो मनमोहन सिंह जी हैं, और रविंद्र बिष्ट जी जो कि वाइस प्रिंसिपल के तौर पे हैं, उन्होंने परिवार का यहाँ पे स्वागत किया। पूर्व व प्रथम प्रधानाचार्य श्री नारायण सिंह रावत जी भी यहाँ पे पहुंचे। तो निवर्तमान प्रधानाचार्य दिगंबर सिंह रावत जी यहाँ पे पहुंचे थे। श्री चमन सिंह रावत जी भी यहाँ पे पहुंचे। तो चंद्र सिंह रावत जी भी, श्री पन्नन लाल जी भी यहाँ पे पहुंचे थे। पूर्व वर्तमान सभी स्टाफ यहाँ पे पहुंचा था, और जो अब नहीं है उनकी प्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुंचे थे। मां सरस्वती के पावन चरणों में नमन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस प्रकार के आज आपको सूचित है कि आज हमारे मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमान शिवेंद्र मोहन रावत जी आज अपनी सेवा से निवृत्त होने जा रहे हैं। आज की सभा के अध्यक्ष रहेंगे प्रबंधक श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जी। तो मैं अपना स्थान ग्रहण करें और निवेदन करूंगा कि रविंद्र बिष्ट जी से माल्यार्पण का स्वागत करें। श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जी प्रबंधक। मनमोहन सिंह देवी जी स्वागत करेंगे। प्रधानाचार्य शिवेंद्र मोहन रावत जी का मैं निवेदन करूंगा पांडे जी से कि आप उनकी श्रीमती ज्योति पंत माल्यार्पण का स्वागत करेंगी। श्रीमती प्रभा रावत धर्मपत्नी माल्यार्पण का स्वागत करेंगी। श्रीमती ज्योति पंत जी। आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर
श्रीमान सुरेंद्र मोहन रावत जी अपने परिवार के साथ हमारे बीच में उपस्थित है। रविंद्र मिश्र जी से कि उनके सुपुत्र श्री गौरव रावत जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्री रविंद्र सिंह जी करेंगे। हमारे बीच में कुमारी अंकिता रावत जी का सुपुत्री श्री सुरेंद्र मोहन रावत जी प्रधानाचार्य सोनाली जी प्रवक्ता भूगोल माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान सुरेंद्र मोहन जी का मुकुट भेंटकर ताज भेंटकर स्वागत करेंगे। सुरेंद्र सिंह रावत जी हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान सुरेंद्र मोहन रावत जी का। और मैं निवेदन करूंगा विजय डोंगरिया जी से और बैठकर स्वागत करेंगे। श्रीमान विजय के मुख्य अतिथि श्रीमान सुरेंद्र मोहन रावत जी हमारे प्रधानाचार्य जी का अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत करें। श्रीमान नारायण सिंह रावत जी का श्री मनमोहन सिंह देवी जी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आप उपस्थित है। मैं हमारे बीच में पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान दिगंबर सिंह रावत जी हमारे जी से माल्यार्पण और अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत करेंगे। श्रीमान दिगंबर सिंह रावत जी का रविंद्र मिश्र जी प्रवक्ता जी विज्ञान। मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र सिंह जी से कि हमारे आज के अध्यक्ष श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जी भारत उच्च विद्यालय के प्रबंधक लंबे समय से स्वागत करेंगे। श्रीमान अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्रीमान दिनेश नेगी जी सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र मेरा निवेदन चमन सिंह कनिष्ठ सहायक चमन सिंह रावत जी सबको भेंटकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। दिनेश सिंह नेगी जी सेवानिवृत्त प्रवक्ता अर्थशास्त्र। हमारे बीच हमारा सौभाग्य कि आप सभी विद्यालय परिवार सभी उपस्थित हुए। स्वागत करेंगे श्रीमान पन्नालाल जी। हमारे बीच में श्री चंद्र सिंह जी रावत श्रीमान श्री सिंह रावत जी पीके जी माल्यार्पण का अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत करेंगे। माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्रीमान रावत जी मेरा निवेदन विजय रावत जी से माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। रावत जी को मेरा निवेदन श्री सुनील कुमार श्याम रावत जी मेरा निवेदन हमारे बीच में श्रीमान मनोहर सिंह गुरु हमारे बीच चमन सिंह रावत जी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्रीमान चमन राव जी हमारे बीच में प्रधान निगम पूर्व सेवानिवृत्त जनता कर्मचारी सिंह गोरीनाथ तो मेरा निवेदन विजय डोंगरिया जी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्रीमान गोविंद सिंह रावत जी का रावत जी माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे बीच में मेरा निवेदन सुरेश सिंह रावत जी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्रीमान आनंद सिंह रावत जी का स्वर्गीय श्री गुणानंद भगवान जी की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी जी हमारे देश के ऊपर वाइफ ऑफ स्वर्गीय गुणानंद भगवान जी
हमारे श्रीमती रामेश्वरी देवी जी, वाइफ ऑफ श्री कंचरिया प्रसाद मेंडोलिया जी, पूर्व सेवानिवृत्त अध्यापक एवं अंगवस्त्र जी का स्वागत करेंगी। श्रीमती मीना गुप्ता जी स्वागत करेंगे। आपको बहुत लगेगा आप परमाचार्य डॉक्टर कपाली सिंह गोरवाल हमारे बीच में शिक्षा प्रवक्ता डॉक्टर कपाली सिंह गोरवाल हमारे यहाँ पे शोभन सिंह रावत जी पूर्व निदेशक हमारे यहाँ पे भारत सरकार समाज सेवा के साथ हाईकोर्ट स्वर्गीय सागर डोमरियाल पूर्व प्रधान विधिक सेवा दिवस डॉक्टर कपाली बहनों हमें अपनी ओर से विद्यालय परिवार की ओर से समस्त अतिथियों का हृदय की अनंत जागरणों के आभार। हमारे बीच में पवित्र रूप से उपभोक्ता हमारे मुंह को उपस्थित है पूर्व कर्मचारी हमारे खूबसूरत यखम संचालन कपिल बिष्ट जी जो नाम की योगेंद्र बिष्ट बिच अंग्रेजी प्रवक्ता और यखम समस्त स्टाफ वाले जनता इंटरमीडिएट कॉलेज को नटराज की प्रतिमा श्री शिवेंद्र मोहन रावत जी था भेंटकार दगड़ में पत्नी प्रभा रावत, पुत्र गौरव रावत और पुत्री अंकिता रावत भी बहुत ही बेहतरीन जो कार्यक्रम और संचालन उद्गा बढ़िया योगेंद्र बिष्ट जी को देखो एग्न की झलकियाँ आप ये विदाई समारोह तुम्हारी अंकिता रावत जी को उपहार गौरव रावत जी को सिंह देवी को अपने स्वागत भाषण के साथ दो शब्द उपहार स्वरूप हमारे पूर्व प्रधानाचार्य श्री शिवेंद्र मोहन रावत जी के इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर प्रधानाचार्य श्री शिवेंद्र मोहन रावत जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा रावत जी, पुत्र गौरव रावत जी, पुत्री अंकिता रावत जी, सम्मानीय हमारे सभा के अध्यक्ष श्री पूर्व प्रबंधक रहे श्री जगमोहन सिंह रावत जी, 27 वर्षों का हमारे प्रधानाचार्य रहे श्री नारायण सिंह रावत जी, श्री प्रधानाचार्य श्री दिगंबर सिंह रावत जी, श्री प्रवक्ता श्री जगमोहन सिंह नेगी जी, श्री दिनेश सिंह नेगी जी, हमारे पूर्व प्रधान लेखक श्री पन्नालाल जी, श्री चमन सिंह मुनियाल जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्रीमती विघ्ना देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भैरवदत्त डोंगरियाल जी, पूर्व सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक, श्रीमती दर्शनी देवी धर्मपत्नी श्री वाण भदोला जी, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, श्रीमती रामेश्वरी देवी धर्मपत्नी श्री अंशय प्रसाद मेंदोलिया जी, श्री शारदा नवमय जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राम प्रसाद नवमय जी, श्री चंद्र सिंह रावत जी, आप सभी का आप अपने विद्यालय प्रांगण में समस्त स्टाफ, समस्त कर्मचारी, अध्यापकगण, छात्र छात्राओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 30 जून 2024 को हमारे प्रधानाचार्य श्री शिवेंद्र मोहन रावत जी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके सेवानिवृत्त विदाई समारोह कार्यक्रम में हम यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। श्री रावत जी का जन्म पौड़ी जनपद के गुराट तल्ला ब्लॉक एकेश्वर में हुआ। स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा आपने कोटद्वार से ग्रहण की और उच्च शिक्षा पौड़ी एवं देहरादून से प्राप्त करने के उपरांत अक्टूबर 1987 में इस विद्यालय में प्रवक्ता भूगोल के रूप में नियुक्त हुए। 24 वर्षों तक प्रवक्ता के रूप में कार्य किया और 1 अप्रैल 2011 को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने के उपरांत 30 जून 2024 को सेवानिवृत्ति हुए। आपका कार्यकाल निर्वाहित रहा, बहुत अच्छा रहा, संपन्न
बहुत अच्छा रहा, जिसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके साथ साथ में काम करते हुए हमको बहुत ही स्ट्रेस का महसूस किया हम लोगों ने। विवाद भी बहुत सारे थे विद्यालय में, हमने मिलकर के सारे विवाद समाप्त किए। कई कोर्ट केस थे, समस्याओं को डटकर मुकाबला करते हुए सफलता भी हमें प्रत्येक प्रकरण में मिली है और सारे प्रकरणों को निपटाया है और सहयोगपूर्ण वातावरण विद्यालय में बनाने का एक माहौल तैयार किया। बहुत समय मैं भी अपने समस्त स्टाफ से इसी प्रकार के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप दीर्घायु हो, आपके परिवार से स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, निरोग रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कालिका काल तो मैं निवेदन करूंगा श्री मनमोहन देवी जी से एवं श्रीमान गुप्त जी से माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्रीमान मनमोहन सिंह रावत जी, प्रधानाचार्य जनसेंटर कॉलेज कालिका काल। प्रधानाचार्य महोदय जी, समस्त सम्मानित शिक्षिका एवं शिक्षकगण एवं समस्त शिक्षकेतर कर्मचारी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, आप सबको विदित है कि आज हम श्री प्रधानाचार्य सर जी के रिटायरमेंट के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठा की विदाई के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य सर जी को अपने संपूर्ण कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए और एक शुद्ध साफ छवि के साथ रिटायर होने के लिए शुभकामनाएं और बधाई। सर, आपका प्रबंधन बहुत अच्छा रहा और यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरीके से विद्यालय को संभाला। हमने आपके हाथों ही एक स्थायी शिक्षक का गौरव प्राप्त किया है। सर, आपका छात्रों के प्रति बहुत अच्छा दृष्टिकोण रहा है, इनके प्रति समय प्रबंधन आपका बहुत अच्छा रहा। सर में एक बहुत एकांत प्रिय थे सर और सही प्रकार से यहाँ का कार्यभार देखते थे सर। बच्चों के प्रति सर का बहुत अच्छा था, हमेशा बच्चों को अनुशासन के लिए प्रेरित करते थे और सही प्रकार से पढ़ने के लिए सभी शिक्षकों को सर सम्मानित भाव से देखते थे और सही प्रकार से दिशा मार्गदर्शन करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सफल जीवन की कामना करती हूँ और आप आगे अपने कर्तव्य पथ पर इसी प्रकार से बढ़ते रहें। धन्यवाद। जो भी हमारे प्रधानाचार्य श्री सुरेंद्र मोहन रावत जी को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करना चाहते हैं, मैं मंच पर सभी को आमंत्रित करता हूँ। पुराने दिनों की स्मृति में अपना आपका कार्यकाल काफी लंबा समय निकिता ग्यारह जी अपने डॉक्टर आरती गौरव जी प्रधानाचार्य गोलीकाल एवं श्री सुबोध रावत जी प्रवक्ता जय गोलीकाल आपकी ओर से सप्रेम भेंट। हमारे बड़े श्रीमान प्रधानाचार्य श्री मनमोहन सिंह रावत जी प्रधानाचार्य BSc कालिका काल, हमारे बीच श्री भारत सिंह भंडारी जी को सप्रेम भेंट श्रीमान वीरेंद्र मोहन रावत जी, श्री मनमोहन सिंह रावत जी प्रधानाचार्य BSc कालिका काल, श्री भारत सिंह भंडारी जी गुरु दक्षिणा के रूप में आज अंतिम अवसर। अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्रीमान चमनलाल जी, श्रीमती रामेश्वरी देवी जी, वाइफ ऑफ
स्वर्गीय श्री अनुसैया प्रताप मैडोलिया, सेवानिवृत्ति के अवसर पर आप विजय परिवार में पधारे पत्नी जोगी जी, स्वर्गीय श्री गुणानंद बलूरा जी, सेवानिवृत्त अध्यापक हमारे बीच में वाइफ ऑफ श्री डॉक्टर कांग्रेस जी, पूर्व प्रधान गोविंद सिंह रावत जी, प्रधान निदेशक जनता कॉलेज कुलभूरी खान, सेवानिवृत्त आज के पास स्वरूप आंदोलन की दूर कर रहे हैं श्री रावत जी, एक ही परिवार में काम किया। श्रीमान नरेंद्र सिंह रावत जी, जनाब परसों प्रवक्ता जी अदानी खान, अतिथियों सेवा काल की उपहार स्वरूप भेंट राशि श्रीमान चमन सिंह गुलियाल जी, नारायण सिंह रावत जी, पूर्व प्रधानाचार्य विद्यालय के मार्गदर्शक श्रीमान नारायण सिंह रावत जी, जिसको भेंट करते हुए श्रीमान इस विद्यालय के पूर्व प्रबंधक श्रीमान जगमोहन सिंह, इस सेवा अवधि के लिए आप उपहार स्वरूप अंगवस्त्र देकर स्वागत करेंगे श्रीमान जगमोहन सिंह रावत जी, आपके माननीय श्रीमान सुरेंद्र मोहन रावत जी अंगवस्त्र। इस समारोह के अध्यक्ष सम्मानित श्री जगमोहन सिंह रावत जी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह नेगी जी, सेवानिवृत्त जिनके सेवा निवृत्ति के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है, श्री शिवेंद्र मोहन रावत जी, तमाम पूर्व इस विद्यालय के प्रांगण में अपनी सेवाएं देने वाले समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारीगण, क्षेत्र के समस्त सम्मानित गण, महानुभाव, प्यारे छात्र छात्राओं, एक ऐसा अवसर आता है जब आदमी अपने जीवन के असली कर्म को पूरा करके अपने सही जीवन यापन करने के लिए अपने परिवार में जाता है, और जो कर्म हम अपने जीवन में करते हैं वही वास्तव में आने वाले भविष्य में जो है हमारे जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करता है। मैंने भी इस विद्यालय में 28 साल जो है सेवाएं दी हैं, और इस समय तक मेरे कार्यकाल के जितने भी कर्मचारी थे वे लगभग करीब करीब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस विद्यालय को जो ये आज अमली जामा पहना रखा है, इसमें मेरा भी काफी बड़ा हाथ है। और पिछले कुछ 2-4 साल से जो इस विद्यालय के जो प्रांगण है, इसके भवन है, इसमें जो कायाकल्प हुआ है, निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्यक्रम है। और ये निश्चित रूप से जो हमारे रावत जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी हद तक उनका इसमें सहयोग है, उनकी प्रेरणा है जो आज ये सामने है। आने वाले भविष्य में जो हमारे नए प्रधानाचार्य जी ने कार्यभार ग्रहण किया है, मैं आशा करता हूँ कि वे इस विद्यालय को एक नई सोच, नए स्वरूप प्रदान करेंगे। कहते हैं कि सोने की बिल्ली तो मैं बनाऊंगा, लेकिन म्याऊं कौन करेगा। आप लोगों ने, आम जनता ने, सरकार ने सब मिलकर के इस विद्यालय का निर्माण किया है, लेकिन इस विद्यालय में जीवन प्रदान करने का आवाज जो है यहाँ का स्टाफ, यहाँ के छात्र और यहाँ का जो वर्तमान प्रधानाचार्य है,
उनको ये श्रेय जाएगा कि उन्होंने उस बिजली में एक ऊंची आवाज़ दे करके जिससे कि सारे लोग सुने उसको देंगे। और ये होता है केवल बच्चों की शिक्षा। अगर बच्चों में अच्छी शिक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से छात्र संख्या भी बढ़ेगी। मैं कल भी जो है यहाँ पे वर्तमान प्रधानाचार्य से विचार विमर्श कर रहा था कि आपकी ड्यूटी है कि जैसे इस प्रांगण में अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार करना और दूसरे छात्र संख्या बढ़ाना। छात्र संख्या तभी बढ़ सकती है जब निश्चित रूप से यहाँ पे जो है पढ़ाई अच्छी हो, बच्चों में शिक्षा अधिक ग्रहण दें। एक प्रकार से प्रचार हो जाता है सारे अभिभावकों में कि शिक्षा में अगर जाना है तो इनका कॉलेज में जाना है। और ये सारा श्रेय जाएगा केवल एक प्रधानाचार्य अकेला नहीं कर सकता, जो स्टाफ है अपने कर्तव्य समझ करके निश्चित रूप से इस काम करेंगे कि छात्रों में एक अच्छी सोच, एक अच्छा विकास और उनका भविष्य उज्जवल हो, तभी इस विद्यालय में प्रांगण का नाम ऊंचा होगा। अधिग्रहण कहते हुए सेवानिवृत्त श्री रावत जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने अपना जो यहाँ पे कार्यकाल व्यतीत किया है तो आज निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं परमपिता परमेश्वर से भगवान विष्णु भगवान से, हनुमान जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला भविष्य उनका जो है सुखमय रहे। यही कामना करने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों लोगों का साथ रहा और सेवानिवृत्ति के अवसर पर आप हुए, एक साथ सेवानिवृत्त हुए और ज्वाइनिंग मुलाकात छात्रों में पूजा की गहराइयों से आप बॉडी से हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो मैं इस अवसर पर आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। परम सम्मानीय हमारा आज का अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक बंधु, हमारे विद्यालय परिवार, समस्त स्टाफ, विराजमान सभी गणमान्य महान भाव, प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम ही अपनी विद्यालय रूपी कर्म भूमि में है कि आपको हार्दिक स्वागत कर दूं, हार्दिक नमन कर दूं। आज की हमारा भ्राता श्री श्रद्धेय श्रीमती मोहन रावत जी को विदाई समारोह से संभव से संयोग से यह अवसर पर एक दुख हो तो साथ ही खुशी भी होती। दुख ये विषय कहूँ कि आज वो हमसे बिछड़ना चाहिए, लेकिन खुशी बात कीजिए कि उन सत्संगी बड़ा विश्वास से, लगन से अपनो कार्य पूर्ण करेंगे। अपनी विदाई समारोह बैठो, विदाई धोनो माफ कर लिया जो कुछ गलती हुई। की बात सुआ चार दिनों को संविचा, उड़ जान रे भूरवणी की जिंदगी को रंग जा। चार दिन की बात सुआ चार दिन को संविचा, उड़ जान रे भूरवणी की जिंदगी को रंग जा। खुशी खुशी से काट दिन, खुशी खुशी से काट दिन, रात फिर ढली जान क्या। कैन रे कैसा तूफान, कैन भगवान जान जा। पंछी बनी और जत, पंछी बनी और जत, सब फूल बन जा। उड़ जाए रे फूलवड़ी की जिंदगी को रंग जा। चार दिन की बात सुआ चार दिन को संग जा। उड़ जाए रे फूलवड़ी की जिंदगी को रंग जा। धन्यवाद। उनके भविष्य उज्जवल की कामना करता हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद वे समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में
सकुशल रहें और ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगा आगे इसी प्रकार हम लोगों से परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष माननीय श्री रावत जी, विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य माननीय श्री नेगी जी, विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री रावत जी, श्री जगमोहन सिंह रावत जी, अन्य सभी परिवार के सदस्यगण, श्री जी, पूरा विद्यालय परिवार सब जो है वहाँ बधाई का पात्र है। इतनी बढ़िया व्यवस्था। मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान रमेश चंद्र गरुड़ा जी, प्रधानाचार्य जनसेंटर कॉलेज चिंबोरी खाल। नया नया था जब मैं प्रधानाचार्य के पद में बैठा, आपने मेरे को कुछ उसके बारे में बताया मेरे को, भाई इस प्रकार से करो, इस प्रकार से चलना है। आपके कार्यकाल के दौरान यहाँ पे ये विकास कार्य हुआ है, हम आपको उसके लिए बधाई देते हैं क्योंकि आपके कार्यकाल में कार्य हुए हैं। श्री गजेंद्र सिंह जी रावत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने इस विद्यालय की रूपरेखा को बदला है और हमारे चिंगोड़ी खाल की रूपरेखा को भी बदला है। उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन अवध से जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कमान हमारे छोटे भाई नील जी को देकर के गए हैं और मैं नील जी से ये कामना करता हूँ कि उनके द्वारा दिखाए गए जो मार्ग हैं उसमें चलेंगे और विद्यालय की रूपरेखा को और आगे बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा छोड़ गया था मेरे से, मैं माफी चाहता हूँ। जब कोई नया व्यक्ति बनता है उसमें उत्साह रहता है और अवश्य उनका नाम भी यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि विद्यालय की अब बागडोर उनके कंधों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसेंटर कॉलेज कालिका खाल श्रीमान मनमोहन सिंह रावत जी, प्रधानाचार्य जनसेंटर कॉलेज कालिका खाल। इस विदाई समारोह के शुभ अवसर पर मेरी ओर से आपको चरण स्पर्श प्रणाम और प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। प्रांगण में सरस्वती के मंदिर में पहले मैं अपने अध्यक्ष महोदय, अपने पूर्व प्रधानाचार्य श्री नारायण सिंह जी, इनका मैं दिल तहे से आभारी हूँ। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका इसलिए कि वही मेरे को यहाँ लाए थे, और श्री NS जी जो हमारे प्रधानाचार्य थे, हमें प्रधानाचार्य क्या हमारे अभिभावक थे वो उस समय। कॉलेज से हम निकले, नए निकले थे और उस समय अगर हम देखें तो कई प्रकार की कमियां हमसे थी, लेकिन श्री NS जी ने जो हमें किया, मैं सबसे पहले तहे दिल से उनका आज भी है ना आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और उनकी इज्जत हमेशा मेरे दिल पे बनी रहेगी। इस विद्यालय में अब किस किस को याद करें, कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं। आज ये भावुकता का टाइम है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है एक्चुअली। श्री दिगंबर सिंह जी है ना, जिनके साथ मैं रहा, जिनकी छत छाया में मैं रहा, मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूँ। भाभी जी का भी मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने एक छोटे अनुज की तरह है ना एक बड़े परिवार के सदस्य की तरह रखा। मैं उनका बहुत ज़्यादा आभार करता हूँ। अगर हम यहाँ देखें तो श्री नरेंद्र सिंह जी है ना, जिस दिन मैं पहली बार आया था, मुझे याद है उनके पिताजी बड़े खुश हुए और उन्होंने भी मुझे हमेशा मार्गदर्शन करने की कोशिश की। कभी मैं भी अगर इस क्रम में अगर देखूं तो कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे कुछ समय तक PTA के रूप में रहा। PTA का कार्यकाल पूरा जब मेरा चल रहा था तो मेरा कागज वगैरह जो है वो पौड़ी गए थे, और पौड़ी में जाने के बाद उसमें जब आपत्ति लगी थी तो हमारे जो वरिष्ठ वो थे, हेड बाबू थे श्री भैरवदत्त जी, वो तिलमिला गए थे क्योंकि उन्होंने आपत्ति गलत लगाई थी। तो मैं
मुझे आज भी उनका याद है, उनकी वो वाली कुर्सी, सामने बैठी हुई कुर्सी, इधर हम बैठे हुए थे, और कहने लगे, बड़े उससे कहने लगे कि कैसे कर दिया उन्होंने, सब कुछ सही है, ये है वो है, कैसे उन्होंने ये ऐसे कर दिया। तो मुझे वो दिन भी याद है। यानी आप सब लोगों का मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं उस पूरे ग्रुप में सबसे छोटा था। जो सारे टीचरों का जो ग्रुप था उसमें मैं उस समय मैं सबसे छोटा था। सब लोगों का मेरे को इसमें था। श्री ज्ञान सिंह जी है ना, उन्होंने, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कभी कोई विपत्ति अगर विद्यालय के बारे में कोई गलत बात बोलता था तो वो चौराहे में उनके साथ लड़ने को तैयार हो जाते थे, है ना। इसी क्रम में हम अपने वरिष्ठ ये धनंजय जी, ये बाबूजी पन्नालाल जी को, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि बेचारे उस समय ना तो कंप्यूटर का जमाना था, सुबह से और जब तक छुट्टी होती थी वो हमेशा कुछ ना कुछ विद्यालय के डाकों को बनाते रहते थे और समर्पित होते थे। मैं श्री शरद सिंह जी को भी याद करता हूँ आज, मतलब मैं कह रहा हूँ आज मुझे कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं कि जिनके साथ मैंने कार्य किया है। बाकी तो है ना, बाकी तो ये सारे दिन निकल जाते हैं, लेकिन जो यादें हैं ना वो जहन में रह जाती हैं, और वही यादें कई बार कचोटती हैं हम लोगों को, है ना। कई बार ऐसे, कई बार हम भटक इधर उधर थोड़े से गलत हो जाते थे, तो वो हो जाते हैं। एनएसजी के मैं वो बताता हूँ कि उन्होंने जिस खांचे में साफ, मैं बच्चों को विशेष रूप से मैं बच्चों को एक प्रेरणा के लिए बताता हूँ कि उस समय हमें एनएसजी को देख के बड़ा गुस्सा आता था कि जब कोरदार में गाड़ी में जाता था तो एनएसजी 5 पीरियड कहते थे, 5 पीरियड फिर वो ये चाहती हो कहते थे अच्छा अच्छा छठा पीरियड पढ़ा, मतलब कार्य कुशलता उनके अंदर ऐसी थी कि वही मैंने उनसे सीखी है कि कैसे किसी व्यक्ति से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके, है ना। तो इस क्रम में श्री नौगाई जी एक शांत स्वभाव के, है ना, संतुलित बात करने वाले, वो ही मुझे याद आते हैं। वो हमेशा ये कहते थे विवादित जगह में जाना, मतलब जहाँ पे कोई विवाद हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो वो लोग मुझे याद आते हैं कई लोग, है ना। तो ये मेरी एक जहन में बनी हुई एक हिस्ट्री है आप लोगों के साथ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं या हमने जो पढ़ाया, उससे पहले शायद आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके माँ बाप को भी हमने पढ़ा रखा है इसी विद्यालय से, है ना। और कोशिश ये की है कि एक टीचर रहे हैं तो टीचर का नैतिकता दिखाने की कोशिश की है, मर्यादाओं में रहे हैं, और इसीलिए हम ये आप लोगों को भी ये कहते थे कि आप भी मर्यादाओं में रहो। अगर हम, है ना, अगर हम कोई गलत काम करते तो तब आप लोग कभी उंगलियां उठा सकते थे कि गुरुजी गलत काम करते हैं, लेकिन हमें अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कि अगर हम कोई गलत कदम उठाएंगे तो हमारे बच्चे भी कोई गलत कदम उठाएंगे, है ना, और हमें कहेंगे कि गुरुजी आप भी गलत हो, है ना। तो मैंने कोई ऐसी वो नहीं छोड़ी है कि जिससे आप लोग कभी ऐसे कह सको कि गुरुजी हमारे इस तरह से गलत है। और मैं बच्चों आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि कई बार ऐसे कई माँ बाप ऐसे भी आते हैं मेरे पास, जब अभिभावक संघ की बैठक होती थी वो आती थी कि तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं जो तुम्हें शिक्षा नहीं देते हैं। अगर आप घर में अपने माँ बाप के साथ घंटा कंध दिखाते हो तो आपके माँ बाप हमें दोष देते हैं कि हमने आपकी शिक्षा में कोई न कहीं कहीं कोई त्रुटि रख दी है, और उस त्रुटि के कारण आप लोगों में ये कमी आई है। तो बच्चों, अगर हम लोगों ने तहे दिल से, ईमानदारी से, है ना, आप लोगों को ये पठन पाठन के संबंधित, आपको नैतिकता से संबंधित, आपको चरित्र से संबंधित, है ना, समझाया होगा, है ना, ये कोशिश की होगी कि आप भी हमारे जो हमारे वो थे, हमारे आदर्श थे, उन्हीं आदर्शों में चलेंगे आप लोग। मैं बेटे यही कहता हूँ। फिर दूसरी बात है, इसी मंच से मैं सबसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कि जिन्होंने मुझे, है ना, यहाँ पे नौकरी करने के लिए वो दिया। और उसका कारण क्या था कि मेरे पिताजी बुजुर्ग थे, मेरे पिताजी बीमार थे, मेरे दोनों बच्चे, उनको होमवर्क कराना, क्लास वर्क कराना, फिर नौकरी भी करना, फिर अपने ससुर जी को भी देखना, है ना। तो मैं तहे दिल से अपनी पत्नी का भी इस मंच से, आज तक मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन इस मंच से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि जिन्होंने मेरे को यहाँ पे ऐसा सहयोग दिया है। बच्चों, मैं इसलिए चाहता हूँ, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि बालिकाएं हमारी, बालिकाओं से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में जब आप अपने घर जाओ, ससुराल जाओ, है ना, तो आप भी ये कोशिश करें आप लोग कि कम से कम अपने बुजुर्गों की सेवा करें आप लोग। और आप लोग ऐसा कोई वो ना हमें वो ना दें कि आपके गुरु लोगों ने, आपके माँ बाप ने भी आपको शिक्षा नहीं दी, आप लोगों के गुरु ने भी कोई शिक्षा नहीं दी, आप लोगों के गुरु लोगों ने शिक्षा नहीं दी। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों, अपने बुजुर्गों का आदर, उनका वो करिए, है ना, सेवा करें आप लोग। अगर आप लोग बहुत अच्छे गुणों से संपन्न हो जाते हैं तो आपके साथ हमारे अंदर जो वो है, क्या कहते हैं, हमारी भी इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे को ये कहते हैं कि इनके गुरु लोगों ने भी इनको अच्छे आदर्श दिए हैं, है ना। तो प्यारे, है ना, इसके साथ मैं विद्यालय का भविष्य, है ना, उज्जवल देख रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, हमारे मुझसे जो मेरे बाद जो वरिष्ठ प्रवर्तक है श्री बिष्ट जी थे, बिष्ट जी का कार्यकाल थोड़ा कम था और बिष्ट जी ने स्वेच्छा से श्री मनमोहन सिंह जी को ये कार्यकाल दिया है। उसका कारण क्या था, तो उन्होंने, है ना, मैंने बिष्ट जी से पूछा तो बिष्ट जी ने हमें यही बताया कि अगर कोई आदमी 1-2 साल तक इस कुर्सी में बैठे, 2-3 साल तक रहे, तो वो यहाँ के वो जो हैं क्रियाकलाप उन्हीं को समझ पाता है। और अगर उसको लंबा समय मिलता है, जैसे मुझे लंबा समय मिला, तो वो स्कूल की साज सज्जा व्यवस्था बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। बिष्ट जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने स्कूल के विकास के लिए लंबी सोच के साथ आगे बढ़े हैं, है ना। और बच्चों, मैंने पहले बता दिया, बिष्ट जी भी बहुत कर्मठ आदमी है। पूरा परीक्षा का प्रभाव बिष्ट जी देखते हैं, है ना। पूरा परीक्षा का प्रभाव, बोर्ड की परीक्षा का प्रभाव, अब तो शायद थोड़ा सा उनके पास होम एग्जाम का प्रभाव वो कर दिया है, लेकिन बिष्ट जी भी काफ़ी अच्छा चला सकते थे। लेकिन बिष्ट जी ने ये कहा कि 2-3 साल रहना है, उसके बाद फिर चेंज होना है, फिर तब जो दूसरे आएंगे उनको भी 2-3 साल रहना है। तो ऐसे विद्यालय का वातावरण सही नहीं हो पाएगा। और उन्होंने स्वेच्छा से स्कूल के हित में ये जो काम किया है ना, बहुत अच्छा किया है। मैं ये देखता हूँ हमारे पूरे पौड़ी गढ़वाल में, हमारे ब्लॉक में ही लगा लीजिए आप लोग, कई ऐसे प्रकरण है कि विद्यालय का हित नहीं देखते वो लोग, है ना, न्यायालय प्रकरणों में फंस जाते हैं वो लोग, और पठन पाठन में भी नहीं होता, स्कूल का विकास में भी ध्यान नहीं होता। बच्चों, ये स्कूल का विकास जो हुआ है, ये मेरे कारण ही नहीं हुआ है, इसमें हम सब लोगों का ध्यान वो था। अगर इनको मनमोहन सिंह जी को देखें तो गर्मियों के दिन थे, पानी नहीं था, पूरी पानी की व्यवस्था उन्होंने करवाई, पूरी पानी की व्यवस्था उन्होंने कराई, है ना। कागज पत्तर लाने में हमारा जो कार्यालय था उसने कोई कमी नहीं की। यहाँ के श्री जगमोहन सिंह रावत जी ने ठेकेदार को और जेई को ओपन चैलेंज किया कि अगर आपने स्कूल में कार्य में किसी प्रकार की कोई कोतवाली बरती तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, है ना। और वही कारण था कि एक भय था और उन्होंने भी इसमें ईमानदारी से काम किया, इस विद्यालय में काम किया, है ना। लोग कोरोना के टाइम पे घर गए हुए थे, मैं कोरोना के टाइम में यहाँ विद्यालय में इसीलिए रहता था कि मैं तराई कर दूँ, ये विकास, है ना, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये दोबारा वो नहीं होगी। मैं खाली आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, यहाँ के सम्मानित लोगों से, कि थोड़ा सा आप लोग इस विद्यालय का अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन करवा दें, थोड़ा रजिस्ट्री वगैरह करवाने में सहयोग करें। ये इससे ना काफ़ी विकास विद्यालय का काफ़ी होगा, ये विकास होगा। क्योंकि एक बार एक बिल्डिंग मैंने पूरी कोशिश की थी, बिल्डिंग मिल भी जाती हम लोगों को, उसका टेंडर पर था, लेकिन विद्यालय की जो जमीन था उसकी रजिस्ट्री नहीं थी और उसके कारण वो टेंडर निरस्त हुआ, दूसरे स्कूल में चला गया, है ना। मैंने 1-2 लोगों, सम्मानित लोगों से इसके बारे में जिक्र भी किया, उन लोगों ने कहा बुझी नहीं हो सकती रजिस्ट्री, 1-2 कमरे आते रहे और वो बनते रहे। बड़ी पीड़ा हुई समय कि लोगों के विकास के प्रति सोच नहीं है ना। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है विद्यालय का, अगर आज की डेट में है तो इस जमीन की रजिस्ट्री कराने
को करें। ये देखिए जमीन अगर देखें, अगर कोशिश करते हैं तो कभी हम लोग 750 बच्चे स्कूल या इस विद्यालय में पढ़ाते थे। आज यहाँ पे हम 125 के करीब बच्चे इस विद्यालय में हैं और इसका कारण है कि गांव खाली होते जा रहे हैं। और गांव खाली होने का मतलब है कि विद्यालय भी खाली होते जा रहे हैं। और विद्यालय अगर इसी तरह से खाली होते, विद्यालय में खाली होने का कारण क्या है? कई बार यह है कि लोगों के पास एक तो जगह मिलती बात है, प्रत्येक लोग चाहता है कि मेरे बच्चे को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। मान्य लोग हैं कि इस विद्यालय का जो है जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करें। आप पूरी जमीन का रजिस्ट्रेशन मत कराइए, कम से कम कुछ भाग का इसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, रजिस्ट्री करवा दीजिए, ताकि इस विद्यालय का विकास हो सके। मैं बोल भी नहीं पा रहा। साल उसमें काटे, 1 साल लगभग पीटीआई के रूप में काटा है ना। और आज मैं छोड़ रहा हूँ इस विद्यालय को, रिटायर हो रहा हूँ मैं इस विद्यालय से। वैसे तो मेरे देखे जाए तो एक प्रकार से 2 परिवार थे, एक विद्यालय परिवार था और एक मेरा अपना परिवार है जो यहाँ पे बैठा हुआ आज की डेट में आप कई लोग देख रहे हैं, है ना। विद्यालय परिवार में प्रधानाचार्य होता है, परिवार का मुखिया होता है और उसको सबको देखना पड़ता है। मैंने वही काम अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं लगभग सबको संतुष्ट कर सकूं। हो गई हो, मैं पूरे विद्यालय परिवार से, इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों से, अगर मुझसे फिर भी कोई गलती कर गई हो या छात्र छात्रों को कई बार मैंने हिंसा का प्रयोग किया है कि जबकि हिंसा का प्रयोग होना नहीं चाहिए था, है ना, तो मैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और प्यारे बच्चों, आप ही देश का भविष्य हो, आप ही इस क्षेत्र का भविष्य हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये कहता हूं बेटे, एक ही पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो आगे बढ़ने का रास्ता है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है आगे बढ़ने का। ध्यान दें। इसके साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपहार करो पर आशीर्वाद करो पर सेवा समर्पित पर मैं निवेदन करूँगा श्रीमान सेवानिवृत्त स्वर्गीय श्री बंजय सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में सुनील चौहान जी गौरी खान का भाव जमा चेक करता हूँ। श्री बंजय सिंह जी श्री बंजय सिंह के रूप में हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे गाँव श्रीमान बैराला शर्मा जी उपस्थित है, तो मान्यता का स्वागत करें। अध्यक्ष गौरीकाल हमारे गाँव में श्री सुनील चौहान जी, तो मैं निवेदन भगत सिंह जी सेवानिवृत्त विद्यालय परिवार के तथा हमारे निवर्तमान सेवानिवृत्त पूर्व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं, आज खुशी हो रही है कि हमारे निवर्तमान प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह रावत जी यहाँ से 36 साल कुछ महीने की सेवा करने के बाद सम्मान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। खूबसूरत ये समारोह को समापनकार जगमोहन सिंह रावत जी, जो कि अध्यक्ष है इन सभा का, और एक बाद सब परसोल्दी की तरफ पहुंचे।
जनता इंटर कॉलेज जोंदलुपेटी विदाई के बाद सभी छात्र और शिक्षकगण, सभी आमंत्रित अतिथि सब परसोली गांव की तरफ पहुंचे और ये कुछ उनके परम मित्र गुरुजी के जो यहाँ पे विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं और ये वही रास्ता जिससे गुरुजी ने परसोली गांव से जोंदालू स्कूल तक का रास्ता नापा था। 36 साल तक लगातार परसोली का सुंदर एक क्वाटा क्षेत्र जहाँ पे श्री शिवेंद्र मोहन रावत जी रहते थे और यहाँ पे भी सभी आमंत्रित अतिथियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था पहले थी, ठीक तिबरी के नीचे, जहाँ पे कि चाउमीन, गोलगप्पे, चाय, ठंडे की व्यवस्था थी यहाँ पे। और उसके बाद सभी लोग यहाँ से फिर आगे थोड़ा सा 10 कदम आगे पहुँचे जहाँ पे कि उनका निवास स्थान है, जहाँ पे वो रहे 36 साल तक परसोली गांव में श्री दिगंबर सिंह रावत जी के घर में। और उस घर में सभी पहुँचे जहाँ पे कि खाने पीने की सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सुंदर वेजिटेरियन फूड था, शाकाहारी खाना श्री गुरुजी शिवेंद्र मोहन रावत जी की तरफ से। परसोली का ये क्वाटा जीर्ण शीर्ण हालत में और यहीं पे आगे श्री शिवेंद्र मोहन जी का रेजिडेंस जहाँ पे वो रहते थे। और यहाँ अतिथियों से मुलाकात डॉक्टर R.C. गरोले जी जो कि जनता इंटर कॉलेज किनगुड़ी खाल के प्रधानाचार्य हैं और यहाँ पे गांव के लोगों ने भी शानदार व्यवस्था, सबने उनके साथ फ़ोटो खिंचाई, अपनी तरफ से गिफ्ट दिया। 36 साल के से जो साथ था उसकी एक यादगार ये फ़ोटो यहाँ पे बनाते हुए। और यहाँ बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने भोजन का आनंद लिया जो कि प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज शिवेंद्र मोहन रावत जी की तरफ से था। 36 साल का समय एक बहुत बड़ा समय होता है। जो बच्चे होते हैं वो जवान हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं। जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया था अब उनके बच्चों को भी उन्होंने यहाँ पे शिक्षा दी। एक 36 साल की एक तपस्या का ये शानदार समारोह, शानदार समापन और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया। आसमान थोड़ा बादलों से घिरा हुआ था, पिछले शाम को भी बरसात हुई थी, लेकिन सुबह से जब तक स्कूल में कार्यक्रम रहा और यहाँ पे भोजन व्यवस्था चलती रही तब तक बरसात नहीं हुई, ये भी सत्य वचन है। और उसके बाद जैसे ही भोजन समाप्ति की तरफ था, धीरे धीरे यहाँ पे बरसात ने अपना प्रकोप बढ़ाया और बहुत भयंकर बरसात हुई जो कि लगातार आज तक हल्की फुल्की चल ही रही है। भोजन व्यवस्था श्री शिवेंद्र मोहन जी की तरफ से, उनके बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे थे, सभी अतिथिगण भी यहाँ पे पहुँचे, पूरी जनता इंटर कॉलेज जोंदालू के सभी छात्रगण भी यहाँ पे पहुँचे थे। तो जो सम्मानित अतिथि उन्होंने बुलाए थे वो भी यहाँ पे पहुँचे थे और पूर्व शिक्षक या पूर्व स्टाफ तो पहुँचा ही था, साथ में दिवंगत हो चुके रिटायर्ड स्टाफ के परिजन भी यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किए थे, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। खूबसूरत सा ये परसोली गांव और यहाँ पे शानदार आयोजन, परसोली गांव के सम्मानित लोगों का भी इसमें पूरा सहयोग रहा जिन्होंने पूरी व्यवस्था बनाने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया। श्री आनंद सिंह रावत जी जो कि गुजड़ूपट्टी उटड़ा के निवासी हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे ये टेंट हाउस और भोजन व्यवस्था का कार्य उन्होंने देखा और लोगों ने भरपूर आनंद लिया और गुरुजी के साथ फ़ोटोएं भी खिंचाई और उनको आशीर्वाद भी दिया और आशीर्वाद भी लिया बच्चों ने। धीरे धीरे ये टेंट भी समेटने की तरफ, अंतिम दौर ये भोजन व्यवस्था का दोपहर के समय सभी लोग भोजन का आनंद लेते हुए, ये छात्र छात्राएं देखते हैं आप जैसे कि तस्वीरों में दिख रहा है। सभी ग्राम सभा की जो महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची थी, महिला मंगल दल भी पहुँचा था, वो भी यहाँ पे भोजन करते हुए ये सभी छात्राएं कैमरा देखते ही चेहरा छुपा दिया। और यहाँ पे गोविंद सिंह जी पूर्व स्टाफ जो खड़े हैं अकेले से मास्क लगा के, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। लगातार 2 दिन से यहीं पे गोविंद भाई रहे थे श्री शिवेंद्र मोहन जी को विदा करने के लिए। वेजिटेरियन खाना एकदम शाकाहारी जो कि गुरुजी की प्राथमिकता रही है सदैव, और बहुत ही जैसे कि सात्विक विचार थे वैसे ही सात्विक भोजन भी करते थे और यहाँ पे सब ने इसका आनंद भी लिया। बहुत सुंदर सा ये कार्यक्रम विदाई समारोह जो कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में,
गांव के सभी लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब लगे हुए हैं और भोजन व्यवस्था बड़ी सुंदर रही। जितना अच्छी व्यवस्था जनता इंटर कॉलेज जुंदालू में विदाई की रही, उतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रही। धीरे धीरे ये बरसात लगती हुई, और बोलते हैं कि कोई शुभ कार्य होने के बाद अगर बरसात हो जाती है तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। और यही हुआ। श्री शिवेंद्र मोहन जी प्रधानाचार्य की विदाई के बाद भयंकर बरसात यहाँ पे आई। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सभी ने इस पार्टी का भरपूर आनंद लिया, चाहे स्टाफ हो, चाहे बच्चे हों, या क्षेत्र की जनता हो, या हम बात करें अतिथिगणों की। सब बड़े सुंदर ढंग से इसका आनंद लेते रहे और पूरा कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा। श्री मनमोहन सिंह जी, श्री भक्त मेहरबान सिंह जी बातचीत करते हुए, और सभी यहाँ पे पहुँचते रहे। कई लोग दूर दूर से आए, बरसात की वजह से देर से पहुँचे, तो उन्होंने भी भोजन का आनंद लिया। भले ही बरसात थी, लेकिन टेंट की बहुत बेहतरीन व्यवस्था आनंद सिंह रावत जी, उटड़ा, गुजड़ूपट्टी, दिगोली खाल वालों की तरफ से, और बहुत ही सुनियोजित ढंग से, बढ़िया ढंग से ये कार्यक्रम पूरा यहाँ पे हुआ। श्री शिवेंद्र मोहन रावत जी से मिलते हुए ये लोग, और वहाँ पे लगातार उनकी नज़रें बनी रही हर क्षेत्र की तरफ, चाहे विदाई समारोह हो या भोजन व्यवस्था हो, हर तरफ उनकी पैनी निगाहें बनी रही थी कि कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बजरंग बली के सेवकों ने भी यहाँ पे आनंद लिया भोजन का, ये बड़ा शुभ रहा। शिवेंद्र मोहन जी को सपरिवार भावी जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। सुशील का बैंड, बहुत सुंदर धुन थी। बहुत बहुत